दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका पति गरीब है और उसके साथ रहकर वे कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह बेकार समझ रही थी वही अपनी सच्चाई दुनिया से छिपाकर जी रहा था। जब उसे असली सच पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था? पत्नी ने पति को क्यों छोड़ा और ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दिल्ली के एक साधारण मोहल्ले में रहने वाला अर्जुन बहुत ही शांत और मेहनती इंसान था। वह साधारण कपड़े पहनता, पुरानी बाइक चलाता और किराए के छोटे छोटे से घर में रहता था। उसी शहर में रहने वाली आरती एक सुंदर, पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कहती थी कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ पैसों की कभी कमी ना हो। आरती और अर्जुन की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई। अर्जुन की सादगी ने आरती का दिल जीत लिया। दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ ही महीनों में दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों साथ खाना बनाते, घूमने जाते और छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराते। लेकिन धीरे धीरे आरती को लगने लगा कि अर्जुन की कमाई बहुत कम है। जब उसकी सहेलियां विदेश घूमने की तस्वीर भेजती, महंगे गहने दिखाती और बड़ी बड़ी कारों में घूमती, तब आरती का मन बेचैन हो जाता। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? कब तक पुरानी बाइक चलाओगे? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा इंतजार करो, सही समय आने दो। लेकिन आरती को यह जवाब हर बार बहाना लगता। कुछ दिनों बाद अर्जुन देर रात घर आने लगा। कभी किसी मीटिंग का बहाना, कभी किसी का काम। आरती को शक होने लगा। उसने कई बार पूछा, आखिर तुम करते क्या हो? अर्जुन हर बार यही कहता, अभी नहीं बता सकता, लेकिन भरोसा रखो। अब आरती का धैर्य टूटने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज मित्र अंकित से हुई। अंकित महंगी कार में चलाता था, बड़े होटल में मीटिंग करता था और सोशल मीडिया पर आलीशान जिंदगी दिखाता था। वह अक्सर आरती से कहता, तुम जैसी लड़की उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? उसने तुम्हें क्या दिया? धीरे धीरे यह बातें आरती के मन में घर करती गई। एक रात अर्जुन फिर से देर से घर लौटा। आरती गुस्से में बोली, सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? ना पैसा, ना अच्छा घर, ना कोई इज्जत। आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा और भरोसा कर लो। लेकिन इस बार आरती ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपना सामान पैक किया और कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीब में बर्बाद नहीं कर सकती। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर वह घर छोड़कर चली गई। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस जाते जाते इतना कहा, जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आरती ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ दिनों बाद उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। अर्जुन ने बिना किसी बहस के उस पर हस्ताक्षर कर दिए। आरती को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा पा लिया है। उधर अंकित ने उससे शादी का वादा किया और अपने सपनों की दुनिया दिखाने लगा। लेकिन आरती को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंकित की चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छिपा था। और दूसरी तरफ जिस अर्जुन को उसने गरीब समझकर छोड़ दिया था, उसने गरीब समझकर पति को छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई जानकर उसकी दुनिया उजड़ गई। आरती को लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अंकित रोज उसे महंगे रेस्टोरेंट ले जाता, बड़े बड़े सपने दिखाता और कहता, बस कुछ दिनों की में हमारी शादी हो जाएगी, फिर तुम रानी की तरह रहोगी। आरती भी यही सोचने लगी कि उसने अर्जुन को छोड़कर सही फैसला लिया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अंकित ने आरती से कहा, मेरी कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया है। अगर तुम अपने सारे गहने और कुछ पैसे दे दो तो अगले महीने सब दोगुना करके लौटा दूंगा। शादी की उम्मीद में आरती ने बिना ज़्यादा सोचे अपने गहने और सारी बचत अंकित को दे दी। उसके बाद अंकित का फ़ोन बंद आने लगा। ऑफिस गई तो पता चला कि ऑफिस किराए का था और कई महीने पहले खाली हो चुका था। जिस महंगी कार में घूमता था वह भी किराए की निकली। आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस इंसान के लिए उसने अपना घर, अपना पति छोड़ा, वही उसे धोखा देकर गायब हो चुका था। रोते रोते वह अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। पिता ने भारी आवाज़ में कहा, बेटी, रिश्ते पैसे से नहीं भरोसे से चलते हैं।
हमने तुम्हें बहुत समझाया था। आरती पहली बार पूरी तरह टूट गई। उधर एक सुबह टीवी पर एक बड़ी खबर चल रही थी। देश के मशहूर टैंक कंपनी अर्जुन ग्रुप ने ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई और गरीब मरीजों के लिए 100 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की। कंपनी के संस्थापक अर्जुन शर्मा ने कहा, दौलत का असली मतलब दूसरों की जिंदगी आसान बनाना है। टीवी स्क्रीन पर वही चेहरा था, अर्जुन। आरती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने इंटरनेट पर अर्जुन के बारे में पढ़ा। तब उसे पता चला कि अर्जुन कई साल से एक सफल बिजनेसमैन था। उसने अपनी पहचान इसलिए छिपा रखी थी क्योंकि वह ऐसा जीवन साथी चाहता था जो उसे उसके पैसों के लिए नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए अपनाए। शादी के बाद भी वह एक बहुत बड़े सामाजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अक्सर देर घर आता था और सही समय आने पर सब कुछ आरती को बताना चाहता था, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। आरती की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। से अर्जुन की हर बात याद आने लगी। थोड़ा इंतज़ार करो, मुझ पर भरोसा रखो। जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब उसे समझ आ रहा था कि देर सचमुच हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद वह हिम्मत जुटाकर अर्जुन के ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर उसने कहा, मुझे अर्जुन जी से मिलना है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बाहर आया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ शांति। आरती रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी। लेकिन माफ़ करना, रिश्ता फिर से शुरू करना, दोनों अलग बातें हैं। आरती सिर झुकाकर रोती रही। अर्जुन ने कहा, जिस रिश्ते की नींव भरोसे पर नहीं होती वह पहली आधी में टूट जाता है। तुमने मेरे साथ गरीबी नहीं छोड़ी थी, तुमने अपना भरोसा छोड़ दिया था। इतना कहकर उसने अपने सहायक से कहा, आरती जी को सम्मान के साथ बाहर तक छोड़ दीजिए। आरती बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। उस दिन उसने पहली बार समझा कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, एक सच्चा और भरोसेमंद जीवन साथी होता है। कई साल बाद आरती ने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। वह एक संस्था से जुड़ गई और उन महिलाओं की मदद करने लगी जो सिर्फ दिखावे और लालच के वजह से गलत फैसले लेने थी। दूसरी ओर अर्जुन अपने काम और समाज में सेवा में आगे बढ़ता रहा। उसने फिर शादी की या नहीं यह किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी एक बात लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं, भरोसे से तय होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़े, घर या बैंक बैलेंस से मत लगाइए। सच्चा चरित्र, विश्वास ही वह दौलत है जो जीवन भर साथ दे रहती है। लालच में लिया गया एक फैसला पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।